उड़ीसा में ये इंसान अपनी बहन की कब्र से उसकी बॉडी को खोदकर उसके स्केलेटन को कंधे पर टांगकर 3 किलोमीटर चलकर बैंक पहुंचा। क्यों? बैंक को प्रूफ चाहिए था कि तुम्हारी बहन दुनिया में नहीं है। इसका प्रूफ दो, तभी तुम्हारे बैंक में जो 19,300 रुपए हैं वो हम तुम्हें देंगे। अब देखो, यहाँ पर बात क्या है, जीतू मुंडा ये जो इंसान है, इसकी जो बहन है कालरा, वो शिफ्ट हो गई थी मायके, क्योंकि उसके हस्बैंड और जो बेटा है वो पहले ही उनकी जान चली गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद कालरा की भी डेथ हो गई। पहले तो मुझे बड़ा अजीब ये लगा कि कोई भी ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि पूरी फैमिली खत्म कैसे हो गई। भाई ऐसी कौन सी बीमारी फैल गई? दूसरी चीज कि इस केस में क्या हुआ कि जब बैंक में अकाउंट होता है ना, तो उसमें एक तो होता है नॉमिनी के अलावा फिर आता है क्लास 1 कैटेगरी। क्लास 1 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डायरेक्टली आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो या आपके बच्चे हों। फिर आती है क्लास 2 कैटेगरी, जिसमें आता है भाई, बाकी उनके रिश्तेदार वगैरह। तो क्लास 2 के केस में क्या होता है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट, आपको अपनी प्रॉपर्टी की एक आईडी और साथ में तहसीलदार का एक एफिडेविट चाहिए होता है प्रॉपर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, बैंक का तो काम है, ना तो डॉक्यूमेंट तो मांगेंगे ना, उन्होंने तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है। पर बात यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोसीजर की नहीं है। बात यह है कि जो बैंक लोग होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस बैंक में अकाउंट था उस बैंक का नाम क्या था? उड़ीसा ग्रामीण बैंक। लिटरली जो ग्रामीण का मतलब ही यही होता है, मतलब एक रूलर है ना, ट्राइबल जो कि पॉपुलेशन है। फाइनेंशियल इंक्लूड करना चाहते हो, इसलिए उनके अकाउंट खोलते हो। और वो लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, तभी तो ग्रामीण बैंक है ना, वरना यहाँ पे जेपी मॉर्गन जैसी बैंक खुल जाती ना। मतलब ये है कि जीतू मुंडा जो है उसको हेल्प नहीं मिली प्रॉपर तरीके से भाई, क्योंकि अगर मैं उसको ऑप्शन दूं ना कि एक टांग पर खड़े हो जाओ 1 घंटे के लिए, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको जाकर किसी की कब्र खोदनी है और उसे खोदने के बाद उस स्केलेटन को कंधे पर टांग कर 3 किलोमीटर चलना है। तो आप हमेशा एक पैर पर एक टांग से खड़े रहेंगे, जो ऑप्शन है, ना कि उसको चूज करेंगे। हर कोई वो चूज करेगा। उस इंसान की साइकोलॉजी, हेल्पनेस के बारे में एक बार समझ सकते हो, जो कि कब्र खोदकर 3 किलोमीटर कंधे पर टांग कर चलाओ। शहर में रहने वाले लोगों को लगेगा भाई डेथ सर्टिफिकेट ही तो मांगा है, लगेगा कि भाई डेथ सर्टिफिकेट या फिर एविडेविट ही तो बनवाना है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन उस इंसान के लिए थी। और वो जो उड़ीसा ग्रामीण बैंक है वो खोली ही इसलिए जाती है ताकि वो जो एम्प्लॉय है वो उनकी हेल्प करे, एक छोटे छोटे स्टेप में प्रोसेस में हेल्प करें, उसकी जैसी मर्जी करें और करवा के दें वो काम। लेकिन ये जो एम्प्लॉय हैं, ये अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर होते थे, ना कि जैसे लीडर्स या फिर बाकी जो जनता है वो सब उनको सपोर्ट करे। में एक चीज बहुत जरूरी है, हर गवर्नमेंट ऑफिस, हर दफ्तर के लिए भाई एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर होना चाहिए, इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन। अगर आधार कार्ड से हर चीज लिंक हो सकती है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्यों लिंक नहीं हो सकता? और उसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर के बेस पर लोगों के प्रमोशंस हों, लोगों की जो सैलरी उन पर जो ऊपर बढ़कर मिलती है, वो सैलरी तभी तय हो उनके जो बेस स्कोर है उसको देख के दिया जाए। एक छोटी सी चीज है ना कि वो काफी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।